जल्दी करो अनुषे, कहाँ रह गई हो? आ भी जाओ यार। ये ले। 1 मिनट वापस चले, मुझे प्यास लगी है। अच्छा चलो जाओ, पानी पी के आओ। मैं 1 मिनट में पानी पी के आती हूँ। ठीक है। ये किसकी फाइल है? वो कुछ नहीं, वो जैन के कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो ये जैन की डॉक्यूमेंट्स भी ना यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं। हाँ चलें? हाँ चलो, आ जाओ। हाँ बोलो सारा। हेलो जैन। रूम लॉक कर दिया ना तुमने? सुनो, वो मैं रूम लॉक करते हुए सुंबल के कमरे में गई थी। फिर? और मैंने वो फाइल देखी जिसका तुमने जिक्र किया था। तुमने वो फाइल पढ़ी? उसमें ऐसा क्या है जिसको सुंबल देखकर परेशान हो रही थी? हाँ, मैंने वो फाइल पढ़ी है। अब
सुंबल की माँ ने उसके नाम पे कोई बंगला किया था। हाँ, लेकिन उस बंगले का इस मामले से क्या ताल्लुक हो सकता है? बहुत गहरा ताल्लुक है जैन। उस फाइल में उस बंगले के डॉक्यूमेंट्स हैं। ये तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है सारा। इसमें ऐसी कौन सी बात है? न्यूज़ अभी बाकी है इडियट। तो बताओ ना। इस फाइल में कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनके अकॉर्डिंगली ये बंगले की कीमत 2 करोड़ रुपए है और वो अपनी मर्जी से इस बंगले को 2 करोड़ के एवज अंसर अहमद के नाम कर रही हैं। ओह माय गॉड, शुक्र है फाइल अंसर के हाथ नहीं लगी। लग भी जाए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन पेपर्स पर सुंबल आपी के साइन की जगह बिल्कुल खाली है। ओह, इसका मतलब है कि सुंबुल ने अभी तक साइन नहीं किए थे और अंसर उसको साइन करने के लिए प्रेशराइज कर रहा था। ऑफ कोर्स, बाय द वे ये फाइल मेरे पास है, सुबह आकर मुझसे ले लेना। तुम ये फाइल बहुत संभाल के रखना, ओके? इट्स ओके, बाय। फाइल, घर, बंगला, so much confusion. किससे बात कर रहे थे? वो घर पे बात हो रही थी अनुषी से। Is everything all right? Yeah, she's perfectly fine. All good. आप मेरे मरीज के साथ कौन है? जी मैम। हमें ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है, प्लीज़ जल्दी से इंतजाम कर लें। अच्छा, थैंक यू। अदनान बेटा, हम में से तो किसी का ए पॉजिटिव नहीं, कैसे मैनेज करोगे बेटा? डैड आप फिक्र मत करें, मैं कुछ करता हूँ। अदनान रुकिए, जी मारिया। मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मैं दे देती हूँ ना ब्लड। लेकिन मारिया। लेकिन क्या, मैं कह रही हूँ ना, प्लीज़। बहुत शुक्रिया मारिया बेटा, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बन गई। अंकल, मुश्किल वक्त में ही तो पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटा, लंबी जिंदगी। मारिया प्लीज़ मेरे साथ आइए। साहब जी ने कुछ भी नहीं खाया है, आप कहें तो कुछ ले आऊं सबके लिए खाने के लिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तुम ऐसा करो, डैड के लिए कुछ ले आओ। जैन भाई, आप घर गए थे? वो अनुषा बेचारी बोर हो रही होगी अकेली। और नहीं, सारा उसके साथ है, परेशान ना हो, ठीक हो गया। तुम तो जाकर खा लो खाना। नहीं, ठीक है। उठ क्यों रही है, लेटी रही है? आपने अभी ब्लड दिया है, रेस्ट कीजिए। मैं कोई मरीज थोड़ी हूँ, सिर्फ ब्लड ही दिया है ना। भाई मरीज़ की बात नहीं है, आप इस वक्त कमज़ोर हैं क्योंकि आपने ब्लड दिया है। आप थोड़ा जूस पी लीजिए, उसके बाद उठ जाइएगा। थैंक यू। यू वेलकम। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी हेल्प की। अच्छा, तो फिर मुझे भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपने जो उस दिन सिद्दीकी साहब की मीटिंग में मुझे हेल्प की थी। जी, लेकिन मारिया, मेरे जहन में तो अल्फाज भी नहीं आ रहे कि कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। आप अभी से शर्मिंदा हो रहे हैं, क्यों? अभी तो बहुत सारी जिंदगी पड़ी है, कर दीजिएगा किसी दिन मेरा शुक्रिया अदा। आर यू सीरियस?
यस आई एम, मगर आपका नहीं पता। ठीक कह रही हैं आप, मेरा कुछ नहीं पता। मेरा ख्याल है कि हम इतनी गहरी बातें ना फिर कभी करेंगे, हमें चलना चाहिए। मेरे ख्याल में आप यहीं बैठी रहिए, मैं वहाँ चला जाता हूँ, आप थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर आ जाइए। अगर मैंने और ज़्यादा आराम किया ना यहाँ पे तो मैं वाकई मरीज बन जाऊंगी। लेट्स गो। चल। या मेरे मालिक, मेरी बच्ची को माफ़ फरमा दे मेरे मालिक। मेरे मौला तू रहीम है, करीम है, बख्शने वाला है। मेरी बेटी से अगर कोई गलती होगी तो उसे माफ़ कर दे मेरे मालिक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके उसे माफ़ कर दे मेरे मालिक। मेरी बच्ची को नई ज़िंदगी बख्श दे मेरे मौला, नई ज़िंदगी बख्श दे। अल्लाह बख्श दे मेरे मालिक, मेरी बच्ची को बख्श दे। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जो भी हो, ये फाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इस फाइल को कुछ हो गया तो मैं जहन को क्या जवाब दूंगी? और सवाल सिर्फ जहन को जवाब देने का नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी है। सुंबल को बचाने का ये आखिरी तरीका है। फिक्र मत करो जैन, मैं तुम्हारे सामने कभी शर्मिंदा नहीं होंगी। हेलो, कौन? मैं बुलबुल। आप? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पहली दफा बात कर रहे हैं हम दोनों। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो दरअसल आज पहली दफ़ा तुम और मैं इस तरह। किस तरह? मेरा मतलब तुमने आज पहली दफ़ा मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया ना, तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी बातें अजीब भी लगना शुरू हो गई हैं? ये तो कोई और चैनल ही ट्यून कर रही है। हेलो हेलो। जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ सुंबुल बीबी की तबीयत कैसी है अब? तबीयत बस अभी वो होश में नहीं आई, मगर मुझे साहब जी को देख के ना पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। क्यों?
बज़ाहिर तो बहुत सख्त बनते हैं, मगर सच्ची बात तो ये है कि अंदर से बहुत छोटा दिल है उनका। वो सुंबल जी से बहुत मोहब्बत करते हैं और जब से वो बेहोश हैं पत्थर की तरह बैठ गए हैं और बोलते भी नहीं। मस्जिद में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहे हैं। बस अल्लाह करे कि ये मुसीबत टल जाए। आजमाइश तो होती ही ख़त्म होने के लिए। हाँ ये तो है। अच्छा मैं अब फ़ोन रखता हूँ। है, खुदा हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अरे सारा, क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? कुछ नहीं अम्मा, वो नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो बेटा। कुछ नहीं अम्मा, सब कुछ ठीक है। इतनी बौखलाई भी क्यों हो? अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? अम्मा बताया तो है, बस वैसे ही घबराहट हो रही थी। और वैसे भी मारी आपी भी तो घर पे नहीं है ना। जब वो ब्याह के अपने घर चली जाएगी तब क्या करोगी? जबकि जब देखी जाएगी। अच्छा, परेशान नहीं होते। सुंबुल की हालत बेहतर होगी तो वो आ जाएगी। अम्मा, आपी का फ़ोन आया था? हाँ, मेरी बात हुई थी। वो कह रही थी कि अभी सुंबुल की हालत ख़तरे से बाहर नहीं है। ऐसे में उसका आना मुनासिब नहीं लगता ना। अच्छा ठीक है, जाओ, अब तुम जाओ अपने कमरे में, सो जाओ जाके। लेकिन अम्मा नींद। ओहो, लेटोगी तो आ जाएगी ना।